हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और प्रोनाउन सीरीज के अंतर्गत ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो जिन्होंने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस को। आज के वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कहते किसे हैं, इसको जानेंगे। वे प्रोनाउंस जो बोलने वाले व्यक्ति यानी स्पीकर का बोध कराते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं। यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करे तो वह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करता है। अब हम इस टेबल के माध्यम से जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला है सिंगुलर नंबर प्रोनाउन और दूसरा है प्लूरल नंबर प्रोनाउन। तो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के अंतर्गत सबसे पहले आता है आई। आई का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है, यानी आई का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस के रूप में आता है मी, यानी कि मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अब हम जानेंगे पॉजेसिव केस को। तो पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक, यानी यह स्वामित्व या अधिकार दर्शाता है। तो पॉजेसिव केस का 2 रूप होता है। कौन कौन सा? पहला है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या आता है? माई आता है। माई को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाउन के साथ आता है, यानी इसका प्रयोग नाउन के साथ होता है और इसके साथ ही माई का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो इसीलिए हम इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत माइन आता है। अब हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के प्लूरल नंबर को। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है वी। वी का प्रयोग किस रूप में होता है? नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। इसके बाद आता है अस। अस का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस के रूप में होता है। इसके बाद आता है आवर। आवर का प्रयोग किस रूप में होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। इसके बाद आता है आवर्स। आवर्स का प्रयोग भी पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस। अब हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को कुछ सेंटेंसेज के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम ए टीचर, यानी मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पर मैं के लिए आई का प्रयोग किया गया है और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई का प्रयोग किस रूप में होता है? नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है या फिर सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, यानी यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर मेरी के लिए माई का प्रयोग किया गया है और माई जो है नाउन बुक के पहले आया है। माई जो है नाउन बुक के पहले आया है, तो इसलिए माई यहाँ पे क्या है? पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की, वी आर फ्रेंड्स, यानी हम दोस्त हैं। तो यहाँ पर हम के लिए वी का प्रयोग हुआ है और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन है और वी का प्रयोग किस रूप में होता है? नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, दे हेल्प अस, यानी वे हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमारी के लिए किसका प्रयोग हुआ है? अस का प्रयोग हुआ है और अस क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन है और अस का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की, दीज पेन्स आर आवर्स, यानी ये पेन हमारी हैं या ये पेन हमारे हैं। दोनों बात एक ही हो गई। तो यहाँ पर हमारी के लिए आवर्स का प्रयोग हुआ है और आवर्स यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, जिसका प्रयोग पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।